हेलो दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग आगे अब शुरू करने वाले हैं जो धौलपुर का जो विद्रोह हुआ था, धौलपुर में 1857 की क्रांति के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो जो धौलपुर का विद्रोह है, धौलपुर का जो विद्रोह 1857 की क्रांति के दौरान, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो विद्रोह हुआ था उसकी डेट हमें मिलती है 13, जो कोटा में विद्रोह हुआ था ना उससे लगभग 13 दिन के बाद, यानी कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। तो यहाँ पे 15 + 13 करेंगे तो 27 अक्टूबर कितना होता है, 27 अक्टूबर 1857 को कोटा में विद्रोह हुआ था। फिर क्वेश्चन बनता है कि धौलपुर का उस समय तत्कालीन शासक कौन था। तो शासक आते हैं महाराजा भगवंत सिंह जी, जो हैं वो वहाँ के तत्कालीन शासक थे। कौन थे? भगवंत सिंह जी। फिर यहाँ के जो नेतृत्व करता है, इस विद्रोह के नेतृत्व करता वो कौन थे? तो उसमें क्वेश्चन में 2 आंसर आते हैं, 2 लोगों का नाम मिलता है। एक का नाम मिलता है हीरालाल और एक नाम मिलता है हीरालाल व जो लालचंद्र है, उसने जो विद्रोह का है जो नेतृत्व किया था। हीरालाल व रामचंद्र ने यहाँ पर किया था। एक यहाँ पर एक स्थानीय नेता आते हैं, स्थानीय नेता का भी नाम सामने आता है जिनका नाम आता है देवा। क्या नाम मिलता है? देवा, जो कि एक स्थानीय नेता है, उसका नाम भी यहाँ पर मिलता है। ये एक गुर्जर नेता थे। कौन थे? गुर्जर जाति के नेता थे जिनका नाम मिलता है देवा। यहाँ पर कौन से, मतलब कहाँ से क्रांतिकारी आए थे? तो आंसर हो जाएगा नीमच व इंदौर से। नीमच व इंदौर से क्रांतिकारी आए व विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया, यानी विद्रोह का एक प्रकार से आगाज किया। फिर अंग्रेजों ने दमन किसकी सहायता से किया, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो अंग्रेजों ने पटियाला की सेना, अंग्रेजों ने दमन किसकी सहायता से किया? दमन में सहायता ली थी, वो ली थी पटियाला सेना की सहायता से। किसकी सहायता से? पटियाला सेना की सहायता से इस विद्रोह का दमन किया गया। तो हमने इस स्लाइड में क्या क्या देखा है? धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को हुआ था। यहाँ के जो शासक थे वो भगवंत सिंह जी थे, नेतृत्वकर्ता हीरालाल और रामचंद्र थे। स्थानीय गुर्जर नेता जिनका नाम आता है देवा का संबंध भी धौलपुर से है, धौलपुर विद्रोह से है। नीमच व इंदौर के वो क्रांतिकारी यहाँ आए थे और पटियाला की सेना के साथ, मतलब पटियाला की सेना लेकर अंग्रेजों ने इस विद्रोह का दमन है जो। अब हम अगला विद्रोह पढ़ते हैं जिसका नाम आता है टोंक का विद्रोह। क्या नाम मिलता है? टोंक का जो 1857 की क्रांति के दौरान जो विद्रोह हुआ था उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो इसमें चर्चा करने की बात यह, सबसे पहले यहाँ के शासक कौन थे? क्या क्वेश्चन बनता है? टोंक के शासक कौन थे? तो उनका नाम आता है वजीरुद्दौला। क्या नाम मिलता है? वजीरुद्दौला जो खां हैं वो यहाँ के तत्कालीन शासक हुआ करते थे। मतलब यहाँ का, मतलब ये विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? तो कारण था कि जो वजीरुद्दौला खां है, वजीरुद्दौला खां ने अपने सैनिकों को वेतन देना बंद कर दिया था, यानी उनके जो पगार वगैरह मिलती है ना, वो वेतन बंद कर दिया था। फिर यहाँ कौन से सैनिक आए, मतलब कौन से क्रांतिकारी, कहाँ से यहाँ पर क्रांतिकारी आए? तो आंसर हो जाएगा ग्वालियर के क्रांतिकारी। ग्वालियर के क्रांतिकारी टोंक आए वो
स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह किया। क्या किया? स्थानीय यानी वहाँ के जो लोकल क्रांतिकारी थे उनके साथ मिलकर, स्थानीय क्रांतिकारियों के साथ मिलकर विद्रोह किया। क्या किया? मिलकर विद्रोह किया। और अगर हम देखें फिर जो सैनिक है, सैनिकों ने अपना पुराना जो वेतन है वो प्राप्त किया, सैनिकों ने अपना वेतन प्राप्त किया। इस तरीके से इस विद्रोह का दमन हो जाता है। वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर इनका एक नाम और मिलता है जिसका नाम आता है नजीर खां भी कहा जाए। नजीर खां भी शासक का नाम मिलता है कहीं कहीं पे, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। इस शासक के एक मामा आते हैं। क्या नाम है मामा का? मामा का नाम आता है मीर आलम खां। क्या नाम मिलता है? मीर आलम खां। ये जो वजीरुद्दौला या जो नजीर खां है, मतलब जो शासक है, वो तो क्या थे? क्रांतिकारी के विरोधी थे। क्रांति के विरोधी थे। क्या थे ये जो शासक है वो तो क्रांति के विरोधी थे, लेकिन उनके जो मामा मीर आलम खां है वो क्या थे? वो क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। क्या थे? ये थे क्रांतिकारियों के सहयोगी थे। क्या थे? सहयोगी, यानी उनके पक्षधर थे। कौन थे? मीर आलम खां, जो कि टोंक के नवाब है, उनके जो मामा हैं मीर आलम। आलम क्रांतिकारियों के सहयोगी, और जो वजीरुद्दौला या नजीर खां करके नाम मिलता है शासक का, वो यहाँ के क्रांतिकारियों के जो विरोध में थे। हाँ जी दोस्तों, तो अगर हम लोग टोंक विद्रोह के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और आती है जिसके बारे में अगर हम चर्चा करना चाहें तो वो बात आती है, कहाँ लिखूँ मैं? हाँ, यहाँ लिख देता हूँ कि इस विद्रोह में, यानी इसमें महिला व बच्चों ने भी भाग लिया था। क्या लिया था? महिला व बच्चों ने भी भाग लिया। यानी एकमात्र राजस्थान का ऐसा जो विद्रोह है 1857 के क्रांति के दौरान, जो कि टोंक का है, जिसमें महिलाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर इस विद्रोह में भाग लिया। अब हम कुछ प्रमुख क्रांतिकारियों के नाम देख लेते हैं, जैसे कि मतलब जो अमरचंद बांटिया आते हैं। अमरचंद बांटिया हो गए। एक नाम मिलता है हेमू कल्लानी हो गया, हेमू कल्लानी मिलता है। एक नाम मिलता है तात्या तोप, जो तात्या टोपे है। इन तीनों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि इनसे संबंधित 1857 की क्रांति से क्या क्वेश्चन बनता है। सबसे पहला हम लेते हैं हेमू कल्लानी के बारे में। किसके बारे में? हेमू कल्लानी। अगर इनकी बात करें तो इनका जो निवास स्थान आता है वो आता है, ये कहाँ के रहने वाले थे? तो ये रहने वाले थे सरदार शहर। क्या नाम है? सरदार शहर, जो चूरू में जगह पड़ती है, वहाँ के ये निवासी थे। और अगर हम बात करें इनके बारे में क्या क्वेश्चन है, तो 1857 की क्रांति के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले जो क्रांतिकारी है उनका नाम हेमू कल्लानी जी है। क्या नाम मिलता है? हेमू कल्लानी। तो लिख लेते हैं 1857 की क्रांति के दौरान। क्या नाम है? 1857 की क्रांति के दौरान सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले अगर हम क्रांतिकारी की बात करें तो वो नाम आता है हेमू कल्लानी जी का। किनका नाम आता है? हेमू कल्लानी जी का नाम मिलता है। तो हेमू कल्लानी जी के बारे में दो बातें ध्यान में रखनी है। ये सरदार शहर चूरू के निवासी थे और सबसे कम उम्र में शहीद होने वाले क्रांतिकारी थे 1857 की क्रांति के दौरान। आगे बढ़ते हैं तो दूसरे जो क्रांतिकारी का नाम हम लेते हैं वो नाम आता है
बांटिया, क्या नाम मिलता है? अमरचंद बांटिया करके एक क्रांतिकारी का नाम आता है, उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है वो बीकानेर के निवासी थे। ये मूलतः कहाँ के थे? ये तो मूलतः थे बीकानेर के। कहाँ के निवासी थे? मूलतः बीकानेर के थे। नसीराबाद छावनी के पूर्व सैनिक थे। नसीराबाद छावनी के सैनिक भी रह चुके हैं। छावनी के सैनिक रह चुके हैं, क्या है? यानी ये भूतपूर्व सैनिक भी रह चुके हैं। फिर 1857 की क्रांति के समय, यानी ये फिर कहाँ आ जाते हैं? ये आ जाते हैं ग्वालियर आ जाते हैं। ग्वालियर आगमन इनका हो जाता है। तो फिर ग्वालियर में इनका जो व्यवसाय है वो व्यापारी के रूप में मिलता है। क्या मिलता है? जो ग्वालियर जो राजघराना था, ग्वालियर राजघराने के एक कोषाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया जाता है इनको। क्या क्या नियुक्त किया जाता है? कोष के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त इनको किया जाता है। किनको? वो किया जाता है अमरचंद बांटिया जी को। फिर ये क्या करते हैं? जो कोष से जो पैसे है, कोष से सारा धन इनको दे देते हैं। तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को भेंट कर देते हैं। किनको करते हैं? जो कोष से जो सारा धन है वो तात्या टोपे वो लक्ष्मीबाई को भेंट के रूप में दे देते हैं। मतलब लक्ष्मीबाई को भेंट के रूप में दे देते हैं, मतलब आप इस धन की सहायता से अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकालो और हमें आज़ादी दो करके। तो इस तरीके से इन्होंने ग्वालियर राजघराने के साथ एक प्रकार से वो क्या किया है? धोखा किया है। तो इस वजह से इनको क्या हो जाती है? इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। मुकदमा चलाया जाता है, फिर इनको फांसी पर लटका दिया जाता है। क्या किया जाता है? फांसी पर लटका दिया। फांसी पर लटका देने के बाद इनकी है जो वो मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से इनके जो उपनाम मिलते हैं वो क्या क्या उपनाम मिलते हैं? तो एक नाम मिलता है 1857 की क्रांति का भामाशाह। इन्होंने अपना है जो धन वगैरह है वो दे दिया था। क्या किया है? 1857 की क्रांति का भामाशाह एक इनकी उपाधि मिलती है। और अगर हम देखें तो इनकी और उपाधियाँ आती है, वो आती है राजस्थान का दूसरा भामाशाह। पहला भामाशाह तो जो महाराणा प्रताप के समय आते हैं वो प्रथम भामाशाह कहलाते हैं, और ये राजस्थान के दूसरे भामाशाह कहलाते हैं। धन देने के कारण इनको फांसी पर लटका दिया गया। तो 1857 की क्रांति के समय, कब? 1857 की क्रांति के समय प्रथम शहीद भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? प्रथम शहीद व्यक्ति कौन है? तो वो हो जाएगा प्रथम शहीद व्यक्ति राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान में। अगर प्रथम शहीद व्यक्ति भारत में पूछे तो भारत में आते हैं जो बैरकपुर छावनी के एक सैनिक थे जिनका नाम मिलता है मंगल पांडे। कौन थे? बैरकपुर छावनी के एक जो सिपाही थे मंगल पांडे, जिन्होंने अपने ही अफसरों की जो बंदूकें वगैरह है वो छीन करके उनके ऊपर गोलियां वगैरह चला दी थी, जिसकी वजह से उसको फांसी लगा दी गई थी। तो इस वजह से इसका एक नाम मिलता है राजस्थान का मंगल पांडे। ये भी उपाधि इनको दी जाती है। तो एक बार देख लेते हैं क्या क्या है। राजस्थान की क्रांति का प्रथम शहीद मंगल पांडे, क्रांतिकारी का भामाशाह, दूसरा भामाशाह। तो इस तरीके से मंगल पांडे है जो अमरचंद बांटिया है वो समाप्त होते हैं। एक बार रिपीट करते हैं। अमरचंद बांटिया है जो मूलतः बीकानेर के निवासी थे, नसीराबाद छावनी के सैनिक रह चुके हैं, ग्वालियर चले जाते हैं, ग्वालियर राजघराने के कोषाध्यक्ष नियुक्त। तो कोष से सारा पैसा वगैरह निकाल कर तो
तात्या टोपे और लक्ष्मीबाई को भेंट कर देते हैं। इनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है, फांसी पर लटका दिया जाता है, मृत्यु हो जाती है। इस वजह से 1857 की क्रांति का भामाशाह, दूसरा भामाशाह राजस्थान का, और 1857 की क्रांति के समय पर राजस्थान में जो प्रथम शहीद व्यक्ति है वो अमरचंद भाटिया आते हैं। भारत में बात करें तो मंगल पांडे आते हैं, और राजस्थान का मंगल पांडे, इस वजह से इसे इस उपाधि से भी सम्मानित किया जाता है। अब हम जो अगला जो क्रांतिकारी देखने वाले हैं वो है तात्या टोपे। तात्या टोपे के बारे में राजस्थान के संबंध में क्या क्या जानकारी है जो पूछी जाती है उसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करते हैं। तो इनका जो मूल नाम आता है, सबसे पहला इनका मूल नाम क्या है? तात्या टोपे तो इनको एक प्रकार से शॉर्ट में बुलाते थे। इनका जो मूल नाम आता है वो आता है रामचंद्र पांडुरंग। क्या मिलता है? रामचंद्र पांडुरंग जो है वो तात्या टोपे जी का मूल नाम था। ये किसके सिपाही थे? ये स्वामी भक्त थे। तो आंसर हो जाएगा महाराणा या मराठा पेशवा नाना साहब के स्वामी भक्त सेवक थे। किसके थे? मराठा के जो पेशवा हुआ करते थे जिनका नाम आता है नाना साहब। क्या नाम मिलता है? नाना साहब। अगर हम इनके मूल नाम की बात करें, नाना साहब का जो मूल नाम मिलता है वो मिलता है धोंदू पंत। क्या नाम मिलता है? धोंदू पंत। इनके ये क्या थे? धोंदू पंत के स्वामी भक्त सेवक थे। क्या थे? स्वामी भक्त सेवक थे। कौन थे? तात्या टोपे जी थे। अगली अगर हम इनके बारे में चर्चा करें तो ये 1857 की क्रांति के समय, किसके समय? 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय इन्होंने जो विद्रोह है वो कहाँ से विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो आंसर हो जाएगा इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया था ग्वालियर के। ये विद्रोही नेता थे। कहाँ के थे? ग्वालियर के विद्रोही नेता थे। ग्वालियर से अंग्रेजों का विद्रोह करने वाले नेता थे। फिर इनके साथ एक युद्ध लड़ा जाता है जिसका नाम आता है अलीपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध आता है? अलीपुर का युद्ध। ये युद्ध अंग्रेजों, ये किन किन के बीच हुआ था? ये युद्ध हुआ था अंग्रेजों व तात्या टोपे के बीच। ये युद्ध हुआ था। किन किन के बीच हुआ था? तात्या टोपे के बीच ये युद्ध लड़ा गया था। अगर हम डेट की बात करें तो ये युद्ध आता है जून 1858 को। कब आता है? जून 1858 को ये युद्ध लड़ा गया था। और अंग्रेजों की तरफ से जो इस युद्ध को नेतृत्व किया था वो किया था चार्ल्स नेपियर करके। क्या नाम मिलता है? चार्ल्स नेपियर ने अंग्रेजों की तरफ से युद्ध लड़ा और उसमें चार्ल्स नेपियर की क्या हो जाती है? विजय हो जाती है। विजय हो जाती है। तब ये तात्या टोपे क्या करते हैं? हारने के बाद आर्थिक व क्या होता है, चलो मैं इंक चेंज कर देता हूँ। हाँ, फिर यहाँ से ये जो तात्या टोपे है हारने के बाद आर्थिक व सैनिक सहायता प्राप्त करने के लिए हैं। तो ये कहाँ? चलिए दोस्तों, तो एक बार हम तात्या टोपे के बारे में रिपीट कर लेते हैं। तात्या टोपे जी का मूल नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ये मराठा पेशवा नाना साहब जिनका मूल नाम आता है धोंदू पंत के स्वामी भक्त सेवक थे। 1857 की क्रांति के समय ये ग्वालियर के जो विद्रोही नेता थे। फिर ये इनके साथ एक अलीपुर का युद्ध होता है जो कि अंग्रेजों व क्या नाम मिलता है? तात्या टोपे जी के बीच में हुआ था। अंग्रेजों की ओर से सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे वो नाम आता है चार्ल्स नेपियर। फिर इस युद्ध में चार्ल्स नेपियर की विजय हो जाती है। ये हारने के बाद राजस्थान निकल पड़ते हैं। राजस्थान में अगर सर्वप्रथम प्रवेश की बात करें तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा। फिर अगले ही दिन कुआड़ा का युद्ध होता है अंग्रेजों और तात्या टोपे के बीच। अंग्रेजों की तरफ से जो नेतृत्व करता है वो जनरल रॉबर्ट्स थे। इसमें भी तात्या टोपे की हार हो जाती है। फिर अगर हम राजस्थान में तात्या टोपे की सहायता करता देखें तो सलमपुर के जो केसरी सिंह और टोप के जो जागीरदार है नासिर मोहम्मद खां, वो इनके क्या थे? सहायता दी थी इन्होंने।
फिर इन्होंने आत्मसमर्पण किया था अपने 600 सैनिकों के साथ बीकानेर महाराजा के समक्ष इन्होंने आत्मसमर्पण किया, लेकिन फिर भी वहाँ से वो निकल जाते हैं। फिर नरवर के जंगलों में इन्हें शरण मिलती है मानसिंह नरूका, जो कि इनका एक बहुत अच्छा मित्र था। फिर ये जो मानसिंह नरूका है वो लालच में पड़ के अंग्रेजों को खबर कर देता है कि जो तात्या टोपे है वो कहाँ पर है, तात्या टोपे हमारे यहाँ पर है। तो फिर इस तरीके से तात्या टोपे पकड़े जाते हैं और इनको फांसी दे दी जाती है। 1857 की क्रांति का समाधि स्थल की बात करें तो आंसर हो जाएगा सीकर में। क्या हो जाएगा? सीकर में। तो इस तरीके से ये जो 1857 की क्रांति का जो टॉपिक है वो पूरा होता है। हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, कम से कम 6-7 क्लासें लिए छोटी छोटी करके। आशा करता हूँ कि पूरी तरीके से याद हुआ होगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।